नमो नमः। ज्ञान संजीवनी परिवार के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं कि प्रतिदिन हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार प्रारंभ होनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति एक महान संस्कृति है और इसमें न केवल जन्म से मृत्यु तक बल्कि दिन के प्रारंभ से लेकर अंत तक की सभी गतिविधियों को सुंदर प्रार्थनाओं के रूप में एकत्रित किया गया है। इस आशा और विश्वास के साथ कि जो भी आपको आगे बताया जाएगा वह निश्चित ही आपके मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक विचारों को प्रवाहित करने में सफल होंगी। प्रातःकाल उठ करके अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ करके उसके पश्चात उसको देखना चाहिए और देखते समय माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान नारायण को याद करना चाहिए। और इसके लिए मंत्र भी बताया। कौन सा मंत्र है? कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम्। आइए एक बार हम और आप दोनों मिल करके इस श्लोक को पुनः एक बार बोलते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम्। अर्थात हाथ के अग्रभाग में माता भगवती लक्ष्मी का वास है, मध्य भाग में विद्या की देवी माता सरस्वती का और मूल भाग में भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु का वास है। अतः प्रभात काल के समय मैं इन हाथों का दर्शन करता हूँ या करती हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण की स्तुति की गई है, जिससे जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। जो शास्त्रों में बताया गया है उस नियमानुसार माता पृथ्वी को पहले प्रणाम करना चाहिए, उसके पश्चात ही अपने पैर को भूमि पर अर्थात जमीन पर रखना चाहिए। और माता पृथ्वी को प्रणाम करने का जो मंत्र शास्त्रों के अनुसार बताया गया है वह इस प्रकार है। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। आइए इस मंत्र को हम और आप एक साथ बोलते हैं। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली भगवान नारायण की पत्नी, हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आपका मेरे पैरों द्वारा स्पर्श होता है, इसलिए हम आपसे बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं, जिसमें त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा नवग्रहों की स्तुति के बारे में बताया गया है। यह नवग्रह हमारे जीवन पर बहुत प्रभावशाली होते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं एवं भगवान भोलेनाथ अर्थात देवाधिदेव महादेव अंतकाल में सृष्टि का संहार वही करते हैं। आइए उनकी स्तुति हम करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार इनकी स्तुति की जा सकती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानुः शशि भूमि सुतौ बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। आइए एक बार इस मंत्र को साथ में दोहरा लें, उसके पश्चात इसका अर्थ हम आपको बताएंगे। ब्रह्मा
मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। अर्थात त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव एवं सूर्य चंद्र भूमिपुत्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु एवं केतु, यह सारे ग्रह एक साथ मिलकर के हमारा यह सुप्रभात अर्थात सुबह की बेला मंगलमय बनाए। अभी तक हमने माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान नारायण की स्तुति की, हस्त दर्शन किए। उसके पश्चात माता पृथ्वी को प्रणाम किया। फिर त्रिदेवों के साथ साथ हमने नवग्रहों की स्तुति की। आइए अब आगे चलते हैं कि हम स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलें, कौन सा श्लोक बोलें, जिससे हमारे मनो मस्तिष्क में शांति का अनुभव हो सके। वह मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। आइए इस मंत्र को एक बार हम सब साथ में बोलते हैं। उसके पश्चात इसका क्या अर्थ होता है उस अर्थ पर ध्यान देंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी नदियों, आप सभी मेरे स्नान करने के पानी में स्थान ग्रहण करिए, अर्थात यहाँ पर पधारिए। अब आगे चलते हैं। स्नान के पश्चात ईश्वर को याद करने का समय आता है, और स्नान करने के पश्चात जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो उस समय हमारे अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए इस मंत्र को एक बार हम सभी साथ में दोहरा लें। उसके पश्चात इसका भाव क्या है, इसका भावार्थ क्या है, उस भावार्थ को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे ईश्वर, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई और आप ही मेरे सखा अर्थात मित्र हैं, आप ही विद्या हैं और आप ही हमारे धन भी हैं। अर्थात हे नाथ, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। और इस प्रकार हम अपना समर्पण भाव ईश्वर के सामने व्यक्त करते हैं। जानते हैं कि हर समय के लिए सबसे बड़ा महामंत्र क्या है। हमारे पुराणों में और शास्त्रों में जो महामंत्र बताया गया है, जो हम कभी भी जप कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं, वह मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए एक बार इस मंत्र को एक साथ हम लोग पुनः बोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए अब सबके मंगल की कामना करते हुए हम सभी जीवों के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। इसलिए शास्त्रों और पुराणों में यह मंत्र बताया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आइए इस मंत्र को एक बार साथ में दोहरा लिया जाए, उसके पश्चात इसके अर्थ की तरफ हम अपनी दृष्टि करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अर्थात हे ईश्वर, आप पूर्ण हैं, यह विश्व भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात आप ऐसे पूर्ण हैं जिसमें से पूर्ण को घटाया जाए तो शेष भी पूर्ण ही आता है। पूर्ण में से पूर्ण लेने के पश्चात पूर्ण ही शेष रहता है। अभी जो भी मंत्र आपको बोल करके बताए गए वह सभी आपकी स्क्रीन पर लिख करके भी आ रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी यह मंत्र लिख रहे होंगे। यदि नहीं लिखा है तो आप सभी इसे कहीं नोट कर लें व इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें। मुझे पूर्ण आशा व विश्वास है कि इन मंत्रों का प्रतिदिन उच्चारण करने मात्र से आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी, भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए कि आप सब सुखी रहें, निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। मैं बाल व्यास आराधना चतुर्वेदी आप सबके समक्ष पुनः कुछ समय पश्चात एक नई जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, नमो नमः।